हवाई पट्टी भी प्रस्तावित। लोक निर्माण, सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु रुपये 18,561 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड की योजनाओं हेतु 700 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 4,747 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामों एवं बसावटों को सर्व ऋतु संपर्क मार्गों से जोड़ने हेतु विभिन्न योजनाओं के लिए 1,965 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहरों एवं कस्बों में वाहनों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के फलस्वरूप यातायात बाधित होने, ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए शहरों के बाईपास एवं रिंग रोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 2022-2023 के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं गंगा आरती दर्शन की सुगमता हेतु गंगा घाट के विपरीत दिशा में राजघाट पुल से रामनगर तक 4 लेन में मॉडल सड़क के निर्माण कार्य हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। रेलवे ऊपरगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। प्रमुख अन्य जिला मार्ग चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा नए कार्यों हेतु 2600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य राजमार्ग के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा नए कार्यों हेतु 1600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सड़क निधि राज्यांश मद में 2000 करोड़ एवं पूंजी मद में 1750 करोड़ अर्थात कुल 3750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सिंचाई एवं जल संसाधन, हमारी सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में 20 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से 21.42 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित हुई, जिससे प्रदेश के 44.72 लाख कृषक लाभान्वित हुए। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास हेतु 2751 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। तटबंधों का निर्माण, उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण की परियोजनाओं को हेतु 356 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक योजनाओं हेतु 1328 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। जल निकास नाबार्ड पोषित की परियोजनाओं हेतु 144 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 800 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। LTIF योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 600 करोड़ रुपए, सरयू नहर परियोजना हेतु 310 करोड़ रुपए तथा अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 20 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना नाबार्ड पोषित विदिन ब्रैकेट हेतु 423 करोड़ रुपए एवं 6600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण की परियोजना नाबार्ड पोषित हेतु 150 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना हेतु 130 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति वर्ष 2021-2022 के बजट में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान था, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में 19,500 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री RO पेयजल योजना के अंतर्गत प्रदेश के JE/AES प्रभावित बस्ती एवं गोरखपुर मंडल तथा बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा एवं चित्रकूट मंडल के जनपदों के सरकारी प्राथमिक एवं सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीक पर आधारित जल शोधन संयंत्र माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु सरकार द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत कुल 14 जनपदों में 28,041 विद्यालयों में अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीक पर आधारित जल शोधन संयंत्र स्थापित कराए जाने का लक्ष्य है। नागरिक उड्डयन, प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के माध्यम से की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नागर विमान
प्रोत्साहन नीति प्रख्यापित की गई है, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के साथ साथ अन्य उड़ानों के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। आने वाले कुछ समय में आमजन को अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र, सहारनपुर, मेरठ, कुशीनगर एवं अयोध्या एयरपोर्ट से हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध होगी। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के अनुरूप जेवर एयरपोर्ट को एक एविएशन इनोवेशन एवं रिसर्च सेंटर के साथ रखरखाव और ऑपरेशन हब के रूप में विकसित करने तथा अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे का निर्माण पूर्ण करने की दिशा में प्रदेश सरकार अग्रसर है। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा वर्तमान में जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 21.30 घंटे तथा गांव में 18 घंटे बिजली दिए जाने का रोस्टर निर्धारित है। वर्ष 2021-22 में माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में 17.50 घंटे, तहसील क्षेत्र में 21.11 घंटे तथा शहरी क्षेत्र में 23.21 घंटे आपूर्ति की गई। ग्रीष्मकाल में ग्रामीण क्षेत्र में सायंकाल 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर हर घर योजना सौभाग्य के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई। वर्ष 2019-20 में विद्युत उत्पादन 33,079 मिलियन यूनिट, वर्ष 2020-21 में विद्युत उत्पादन 33,425 मिलियन यूनिट तथा वर्ष 2021-22 में विद्युत उत्पादन 35,021 मिलियन यूनिट रहा। दिनांक 1 जनवरी 2022 से निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बीजकों में 50% की छूट प्रदान की गई है। प्रदेश में स्थापित होने वाली तापीय उत्पादन परियोजनाओं तथा घाटमपुर, ओबरा सी व जवाहरपुर से ऊर्जा निकासी हेतु लगभग 6100 करोड़ रुपए की पारेषण परियोजनाओं का निर्माण पीपीपी पद्धति से कराया जा रहा है। इनमें से लगभग 3,667 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई। लगभग 2433 करोड़ रुपए की लागत की पारेषण परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। विद्युत वितरण के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए जाने तथा हानियों में कमी लाए जाने के उद्देश्य से 31,000 करोड़ रुपए की लागत से एक महत्वाकांक्षी योजना रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम भारत सरकार के सहयोग से प्रारंभ की जा रही है, जिसे 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा। योजना के अंतर्गत 5530 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में वर्ष 2021-22 तक 705 नए 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र ऊर्जीकृत किए गए एवं 1413 विद्युत उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाई गई। बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण कराए जाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में अब तक 1819 मेगावाट क्षमता की यूटिलिटी स्केल